अपडेट लाए क्या कल की शिकायत को लेकर है जो सबके सामने नंगा नाच किया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई और प्रशासन के लोग गोली ऊपर से पिस्टल लहरा रहे हैं, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। जो लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे उनके लिए इस तरीके से इंतजाम कर रहे थे जिस तरह कोई बड़ा आतंकवादी आने वाला हो। 1-1 किलोमीटर तक रास्ते बंद कर रखे थे, खासतौर से जो मुस्लिम बस्तियाँ थी वहाँ गली से निकलने नहीं दिया जा रहा था। विधायक जी हम लोग जाते थे 2-4 मिनट के लिए खोल देते थे, उसके बाद फिर वही अपना गुंडागर्दी शुरू हो जाती थी। कई जगह लोगों के साथ बदतमीज़ी की गई, खासतौर से बुजुर्गों के साथ, बुजुर्गों को मारपीट किया गया और जो बच्चे थे उनके साथ बदतमीज़ी की गई। और जो हमारे मुल्क का सबसे मजबूत स्तंभ है मीडिया कर्मी, लोगों के साथ बदतमीज़ी की गई, उन्हें धक्के मुक्की दिए गए। अगर आपने न्यूज़ देखी भी हो तो ये जो हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, एक बिल्कुल बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है, वन साइड चुनाव कराया गया खुल्लम खुल्ला, सबको मालूम है। अगर आज प्रशासन के लोग या वे लोग जो सेकुलर के अंदर अपना जहन रखते जिनका मिजाज है वो भी अगर आप चुप रहेंगे तो शायद फिर कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा जितने भी प्रत्याशी थे, जिन लोगों ने चुनाव लड़ाया, जो पार्टियाँ थी, उन सबको आगे आना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए, क्योंकि संवैधानिक हक है हमारा वोट डालने का। जब वोट डालने नहीं दिया जाएगा फिर बचेगा क्या। अब मेमोरेंडम दिया है, किस तरह की मांग करती है? हमने इसके अंदर ये मांगी की है सबसे पहले तो चुनाव को दोबारा कराया जाए, क्योंकि चुनाव हुआ ही नहीं, चुनाव का मजाक उड़ाया गया है, संविधान का मजाक उड़ाया गया है। और हमारे जो विधायक जी थे अरशद राणा साहब, इनके बच्चा है 9th क्लास के अंदर पढ़ता है, उस बच्चे को मारा पीटा गया जबकि उसको कोई फिक्र नहीं था। मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे साथ भी धक्का मुक्की की गई, मैं पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ। इसी तरीके से विधायक के साथ की गई, बच्चे को पकड़ के ज़बरदस्ती कहीं मुठंडे आते हैं और सरकार के अंदर डाल बूथ के बाहर वीडियो बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। गलत, बिल्कुल मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। और चलिए खैर, अगर वीडियो बना रहा था क्या इस तरह बदतमीजी करेंगे हम किसी बच्चे के साथ में, जबकि वहाँ से बूथ बहुत दूर था, तो मेन रोड से पब्लिक जा रही और भी कोई जा रहे हैं, वो भी इधर से गाड़ी के अंदर जा रहे थे। जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। क्या अगर इनको ऐसे करना था फिर ये जो लोगों ने इतना पैसा खर्च किया, इतना वक्त ज़ाय किया थी, क्या ज़रूरत थी? था कि ऐलान कर देते कि फिल्म कम्युनिटी चाहती है। और एक चीज़ को बताना चाहूँगा आपको आपके चैनल के माध्यम से, कई लोग वहाँ पे ऐसे थे जिनके पास नेम प्लेट नहीं थी, कई लोग ऐसे थे जिनके पास वर्दी नहीं थी। वे कौन थे उनकी जांच की जाए और उनकी जांच करके उन लोग जेल के अंदर डाला जाए। उन्होंने मामूल साहब करने की कोशिश की खुल्लम खुल्ला। जैसे कल मैं सुबह चुनाव के लिए निकला, क्योंकि मैं प्रत्याशी था तो मैं जोली पहुँचता। जोली में मैंने देखा कि वहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, जिनको वोट डालने आ रहा है उनको रोका जा रहा है, बिल्कुल वोटें नहीं डाली जाती। वहाँ पर फिर एबीपी न्यूज़ वाले खड़े थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कहना चाहिए। मैंने कहा कि मैं इस तरीके का चुनाव अपनी लाइफ में देखा ही नहीं कि जिस तरीके का, अगर आपको तो प्रमाण पत्र देना था, हम लोगों को परेशान किया, हम का ये चुनाव कराया। फिर उसके बाद में मैं कबरौली पहुँचा, कबरौली में देखा मैंने वहाँ भी हालात थे। फिर मैं बूथ पर गया, बूथ पर जाने के बाद में फिर हम जब तक वहाँ खड़े रहे 10-20-50 वोट की वोट पड़ी, उन्होंने आगे लोगों ने डाल दी। जब प्रशासन ने नहीं रोका, मेरे आने के बाद फिर तुरंत बंद कर दिया। फिर वहाँ पर सड़क पर बहुत उनको भाग दौड़ कराई। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जो क्या नाम वहाँ के इंस्पेक्टर थे वो पिस्टल हाथ में लेके कबरौली की एक महिला के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। महिला कह रही है तो तुम्हें गोली मारने का आदेश नहीं है, वो इंस्पेक्टर कहते नजर आ रहे हैं उसको वीडियो में जो मैंने देखा है कि हाँ मेरे पास गोली मारने का आदेश है। उसके बाद में मैं वहाँ से दूसरे बूथ पे गया, जो क्या नाम कॉलेज है, वहाँ पे लगभग 2 किलोमीटर चल के आगे कबरौली का दूसरा बूथ है। तो वहाँ पर मेन रोड पे पुलिस वाले बैठे हुए थे, जिसमें HSO सिविल लाइन, आशुतोष और उनकी पूरी टीम। तो वहाँ से मैं गाड़ी से उतर के अंदर चला गया। मैं और जिला देखी, हम बूथ तक भी जाने नहीं पाए। इतने में मेरे ड्राइवर का मेरे पास फोन आ गया, राणा जी आपके बेटे को उन्होंने बुला के थप्पड़ मारे और HSO को सुविधा ने उसने एक लट मारा है। तो फिर उसके बाद में मैंने आगे पूछा, मैंने साथ ही इस तरह के एक बच्चा है 9th क्लास का, 13 साल की उम्र है, आप उस पर ये जुल्म क्यों किया? उसके इतना मेरे कहने पे तो बच्चे के ऊपर ऐसे बड़े के उसके साथ में इतना अत्याचार हुआ हो कैमरा आपने देखा है, सारी चीज़ें मुझे कहने की जरूरत नहीं। एक क्रिमिनल और जैसा व्यवहार मेरे बेटे के साथ किया गया। मेरा बेटा सदमे में, क्योंकि 9th क्लास में, मैं चाहता हूँ कि वक्त रहते हुए उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं ये मांग करता हूँ। और दूसरी मांग मेरी ये है कि जो चुनाव हुआ है उस चुनाव को दोबारा कराया जाए, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ, चुनाव के नाम पर एक बदनाम मानिया जिस तरीके से ये चुनाव कराया गया है, मतलब इस तरह बैरिकेड करके लोगों को बिल्कुल बंद कर दिया गया। कितना % वोट हुआ है आप देखिए मुस्लिम क्षेत्रों में जाके, इस तरीके आम मुस्लिमों का आकलन करिए। जो लोग कल 70-80% वोट करना चाह रहे थे, उनका वोट ही नहीं करने दिया गया। तो ये तो एक खुला अत्याचार हुआ है, खुला वोट, मतलब जहाँ एक
वोट डालने के ऊपर इतना जोर दिया जाता था कि वोटरों को लाओ, वोटरों का स्वागत करो, वोटरों के लिए खूब पार्क से स्कूल सजाए जाते थे। आज उन्हीं वोटरों पर पिस्टल तानने पर मजबूर हो गई ये प्रशासन पुलिस। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी